मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप प्रेम को जानते हैं? अगर आप जानते हो तो ये वीडियो पूरा सुनें। इसके बाद देखें कि आप जो प्रेम पहले जानते थे वो वास्तविक प्रेम है या नहीं है। मैं यहाँ जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर्सन के लिए नहीं है। ये प्रेम है सबके लिए। और मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ वो प्रेम है प्रेमपूर्ण होने के लिए। तो मैं आपसे जिस प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ मनुष्यों के साथ ही प्रेमपूर्ण होने का नहीं है। प्रेमपूर्ण होने का है, सिर्फ मनुष्य के साथ प्रेमपूर्ण होने का नहीं है, वो सिर्फ प्रेमपूर्ण होने का है। और सवाल ये भी नहीं है कि माँ को प्रेम दो कि पत्नी को प्रेम दो या बच्चे को प्रेम दो। ये गलत बातें हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ इसलिए प्रेम कर रही हूँ, तब वह बिल्कुल गलत शिक्षा दे रही है। क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है, अगर इंग्लिश में बोले तो देयरफॉर, वो प्रेम झूठा है। जो कहता है इसलिए प्रेम करो कि मैं बाप हूँ, इसलिए प्रेम करो कि मैं बच्चा हूँ, इसलिए प्रेम करो कि मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, वह सब गलत शिक्षा दे रहे हैं। वह कारण बता रहा है प्रेम का। प्रेम अकारण होता है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता है। प्रेम कारण सहित नहीं होता। माँ कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए प्रेम कर। यह वजह बता रही है, और जहाँ वजह आई वहाँ प्रेम खत्म हो गया। अगर वह प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह माँ है इसलिए प्रेम दिखाना पड़ रहा है। नहीं तो प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण नहीं, प्रेमपूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था बच्चे को प्रेमपूर्ण बना सकती है और बच्चा प्रेमपूर्ण हो सकता है। और जब प्रेम की बात आती है तो वो सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं होती, जानवर, पशु, पक्षी सबके साथ। तो जो माँ कहती है मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं माँ हूँ, वह प्रेम नहीं सिखा रही। उसे ये कहना चाहिए कि यह तेरा व्यक्तित्व है, यह तेरे भविष्य, यह तेरे आनंद की बात है कि जो भी तेरे मार्ग पर पड़ जाए तो उससे प्रेमपूर्ण हो जाए। चाहे वो पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए या जानवर पड़ जाए। यह सवाल जानवर को प्रेम देने का नहीं है, फूल को प्रेम देने का नहीं है, ना ही माँ को प्रेम देने का है। तेरे प्रेमपूर्ण होने का है, क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेमपूर्ण है, तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम से भरा हुआ है, उतना जीवन में आनंद की संभावना बढ़ेगी। इसलिए तो बच्चों को प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसे भी पर्टिकुलर किसी पर्सन, व्यक्ति के लिए, सिर्फ प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों से भी अगर आप प्रेम करते हो तो सिर्फ आप इसलिए प्रेम करते हो कि वो आपके बच्चे हैं। अगर आपको बच्चों से वास्तविक प्रेम है तो वो बच्चा किसी का भी होगा, आपको बच्चे से प्रेम होगा। पर अगर आप सिर्फ अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हो तो वह प्रेम आपका झूठा है। हो सकता है कि अभी आप इस बात को ना समझ सकते, क्योंकि अगर आप नहीं समझना और सुनना चाहते हो, सोच लेना ये आपका अहंकार है जो इसे सुनने नहीं दे रहा है, ना ही इसे समझने दे रहा है। लेकिन हम तो प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा देते नहीं। हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा करते नहीं बच्चे में। हम तो प्रेम के नाम पर भी जो बातें करते हैं वे झूठ सिखाते हैं उनको। क्या आपको पता है कि एक आदमी एक के प्रति प्रेमपूर्ण है और दूसरों के प्रति घृणापूर्ण हो सकता है? यह असंभव है। प्रेमपूर्ण आदमी सबके लिए ही प्रेम पूर्ण रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए वो प्रेमपूर्ण हो गया। आदमियों से तो कोई संबंध ही नहीं है उस बात का। अकेले में बैठता है तो भी प्रेमपूर्ण होता है, कोई नहीं होता तो भी प्रेमपूर्ण होता है। प्रेमपूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है।
वह आपसे संबंधित होने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई आदमी क्रोधी है तो वह अकेले में भी क्रोधपूर्ण रहेगा। अगर वो 10 व्यक्ति के साथ है तो उनके साथ भी वो क्रोधपूर्ण ही रहेगा। आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अगर व्यक्ति प्रेमपूर्ण है तो वह अकेले में भी प्रेमपूर्ण कैसे रहेगा। जैसे एक फूल है या अनेक फूल है, फूल का स्वभाव है सुगंध छोड़ना, तो वो सुगंध इसलिए नहीं छोड़ रहे कि उनके पास कोई है सुगंध लेने के लिए। फूल का स्वभाव ही सुगंध छोड़ना है। इसलिए प्रेमपूर्ण व्यक्ति का स्वभाव भी प्रेम बांटना होता है। व्यक्ति ही प्रेमपूर्ण होता है। और जो लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ मेरे प्रति प्रेमपूर्ण हो जाए और किसी के प्रति नहीं, और उनको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है वह किसी के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। अगर पत्नी कहती है पति से मुझे प्रेम करना बस, तो फिर स्टॉप आ गया, मतलब ख़त्म हो गया प्रेम। फिर इधर उधर कहीं देखना मत, फिर और कहीं तुम्हारे प्रेम की जरा सी धारा ना बहे। बस प्रेम यानी इस तरफ, और उस पत्नी को पता नहीं कि यह प्रेम झूठा है। वे अपने हाथ से किए ले रही है इसको झूठा। जो पति प्रेमपूर्ण नहीं है वो हर स्थिति में हर एक के प्रति, वह पति के प्रति पत्नी के प्रति प्रेमपूर्ण कैसे हो सकता है, बच्चों के प्रति कैसे प्रेमपूर्ण हो सकता है। इसलिए तो फूल की तरह होना चाहिए व्यक्ति को, कि कोई है सुगंध लेने के लिए या नहीं है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप में अगर प्रेम है तो आप प्रेम को बांट रहे हो। प्रेम अपने आप ही सुगंध छोड़ता है। प्रेम अकेले में हो तो भी प्रेमपूर्ण ही रहता है व्यक्ति। अगर 10 व्यक्तियों के बीच में है तो भी वो प्रेमपूर्ण ही रहता है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक फ़कीर था, एक छोटा सा फ़कीर था। उसका एक छोटा सा झोपड़ा था, या कह सकते हो झोपड़ी थी। बहुत रात हो रही थी और ज़ोर से बारिश हो रही थी। रात के लगभग 12 बजे फ़कीर और उसकी पत्नी दोनों साथ सोते थे। किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई आया। छोटा सा तो झोपड़ा था। कोई शायद शरण चाहता था। रात को बारिश हो रही थी, होगा कोई भीगा हुआ आया, उसने दरवाजे को खटखटाया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि द्वार खोल दे। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री है, कोई अपरिचित है। तो उसके पति ने कहा कि कोई अपरिचित मित्र है। सुनते ही उसकी बात उसकी पत्नी ने कहा, कोई अपरिचित मित्र? हमारे तो जो परिचित है वे भी मित्र नहीं हैं, वे भी हमारे मित्र नहीं होते। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र, तो उसका मतलब यहाँ था प्रेम का स्वभाव। पक्का ही वह व्यक्ति प्रेमपूर्ण रहा होगा। इसलिए तो वो कहता है कि कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है तो द्वार खोल दीजिए। उसकी पत्नी आई और उसने कहा कि पागल हो गए हो तुम, यह किसी अमीर का महल नहीं है, यहाँ जगह कम है, हम 2 के लायक भी जगह नहीं है, हम मुश्किल से सो पा रहे हैं, तीसरा आदमी यहाँ भीतर कैसे आएगा और हम क्या करेंगे। तो उस फ़कीर ने कहा, पागल, यह किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए, यह गरीब की झोपड़ी है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा। एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है, ये गरीब की झोपड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें झोपड़ी, अमीर और गरीब का क्या सवाल, जगह छोटी है। तो सोचो फ़कीर ने क्या कहा होगा। फ़कीर कहता है, जहाँ दिल में जगह बड़ी हो वहाँ झोपड़ा महल की तरह मालूम होता है, और जहाँ दिल में छोटी जगह हो वहाँ झोपड़ा तो क्या, महल भी छोटा और झोपड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब कि महल भी झोपड़ा हो जाता है। तो उसने द्वार खोल दिए। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है। अभी हम दोनों लेटे थे, अब 3 लेट नहीं सकेंगे, तीनों बैठेंगे। बैठने के लिए तो काफ़ी जगह है। मजबूरी थी पत्नी की भी। पति ने कहा तो पत्नी को दरवाज़ा खोल देना पड़ा।
एक मित्र आ गया, पानी से भीगा हुआ, उसके कपड़े बदले। फिर वे तीनों बैठकर गपशप करने लगे। दरवाज़ा फिर बंद है। फिर किन्हीं दो आदमियों ने, जैसे उस टाइम 12 बजे होंगे, 12 के 12:30 1 बजे, किन्हीं दो आदमियों ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया। अब उस फ़कीर ने उस मित्र को कहा, वे दरवाजे के पास था, कि दरवाज़ा खोल दो, मालूम होता है कि कोई आया है। उस आदमी ने कहा, कैसे खोल दूँ दरवाज़ा, जगह कहाँ है यहाँ। वह आदमी अभी 2 घड़ी पहले आया था और खुद भूल गया ये बात कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी वह मुझे जगह नहीं दी थी। प्रेम था उसके भीतर, इसलिए जगह दी थी। अब फिर कोई दूसरा आ गया, फिर जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से हम 3 बैठे हुए हैं। तो देख रहे हो, जिसको जगह मिली थी अब वो खुद ही अड़ रहा है कि अब चौथे व्यक्ति की जगह नहीं है। पर पहले भी जगह नहीं थी 3 व्यक्ति की भी, पर प्रेम के कारण उसने जगह दी कि हम सो रहे हैं तो हम बैठ जाएंगे। पर आ तो सकता है, अगर कोई आया है तो उसे खाली नहीं लौटाया जा सकता। पर अब वही व्यक्ति कह रहा है कि अब हम 3 हो गए हैं तो अब चौथा कैसे आ सकता है, वरना उसका तो कोई अधिकार भी नहीं बनता कहने का, क्योंकि वह खुद ही शरणार्थी है। तो फ़कीर बड़ा ही प्रेमपूर्ण आदमी रहा होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो वह हंसने लगा। उसने कहा, बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, प्रेम था इसलिए जगह की थी। प्रेम अब भी है, वह तुम पर चूक नहीं गया और समाप्त नहीं हो गया। दरवाज़ा खोलो, अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए जगह काफ़ी है और रात ठंडी है। पास पास बैठने में आनंद ही होगा, कोई समस्या भी नहीं होगी। तो मजबूरी में जो तीसरा व्यक्ति मतलब जिसके लिए दरवाज़ा खोला था, जो पहले अंदर आ चुका था, उसको दरवाज़ा खोलना पड़ गया। 2 आदमी भीतर आ गए। फिर वे पास पास बैठकर गपशप करने लगे। पहले 2 थे, फिर एक आया, 3 हो गए, फिर बाद में 2 आए, 5 हो गए। तो सब गपशप करने लगे और थोड़ी ही देर बाद बीती और आगे बढ़ गई रात, और वर्षा हो रही थी। और एक गधे ने आकर सिर लगाया दरवाजे से, पानी में भीग गया है, वह राज शरण चाहता है। उस फ़कीर ने कहा कि मित्रों, वे 2 मित्र जो लास्ट में आए थे दरवाजे पर बैठे हुए थे, जो पीछे आए थे, दरवाज़ा खोल दो, कोई अपरिचित मित्र आ गया है। उन लोगों ने कहा, मित्र वगैरह नहीं है, यह गधा है, इसके लिए द्वार खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उस फ़कीर ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधा जैसा व्यवहार किया जाता है। यह गरीब की झोपड़ी है, हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत से भरे हैं। दरवाज़ा खोल दो। पर वो दोनों कहने लगे, जगह कहाँ है। उस फ़कीर ने फिर कहा हंसकर कि जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के लिए काफ़ी जगह है। और फिर तुम घबराओ मत, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूँ। प्रेम इतना कर सकता है, प्रेम खुद को भी कमरे से बाहर कर सकता है। अगर आप में प्रेम है, जैसे उस फ़कीर में प्रेम भरा हुआ था, वरना घर उसका, पत्नी उसकी, क्यों वो 5 लोगों को अंदर लेने के बाद, गधे को भी अंदर लेने के बाद बोल सकता है कि अगर जगह कम पड़ी तो मैं खुद बाहर हो जाऊंगा। तो जो प्रेमपूर्ण व्यक्ति होता है वो हमेशा देने के लिए तैयार होता है। जैसे फूल होता है, वो हमेशा सुगंध छोड़ता रहता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति आया है। आपके होने ना होने से सुगंध नहीं छोड़ता फूल, फूल की क्वालिटी ही वही है, फूल का गुणधर्म वही है। इसलिए प्रेम को समझे, प्रेम को जिए और बच्चे को प्रेम सिखाएं। और बच्चा प्रेम तभी सीख सकता है जब आपको आता हो, वरना वही होता है जो लास्ट में लोग कहते हैं कि अच्छे खासे माँ बाप को, या अब बुढ़ापे में उनसे कुछ काम की बन नहीं रही है तो अनाथालय छोड़ दिया। तो भाई तुमने जो संस्कार दिए हैं वो तो सामने आएंगे ही। आपका प्रेम हर एक चीज़ पर निर्भर करता है, वो पत्थर के प्रति भी हो सकता है,
वो प्रेम आपका फूल के प्रति, जानवर के प्रति, अगर किसी के भी प्रति घृणा की भावना से आपने काम किया तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम में कमी ज़रूर है।